आहो, जिंदगी की किताब को कुछ ऐसा गढ़ा जाए जिसे पवित्र गीता सा रोज पढ़ा जाए। और ये किताब बनाना और लिखना हमारे ही हाथों में है। आज का मेरा उद्बोधन किसी राजनीति से प्रेरित वक्तव्य नहीं, बल्कि अभी के हालातों में जो हो रहा है उसमें व्यथित अंतरात्मा की आवाज कि हमें जो बचाने वाले भगवान हैं, डॉक्टर्स की टीम है या पुलिस है, उन पे हो रहे नित नए हमले, जानलेवा हमले, वो लड़ रहे हैं हमारे लिए, फिर भी हो रहा है। और उस पर आने वाले कमेंट्स कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में एक जहर घोलने का काम भी बनता जा रहा है। मैं एक देशवासी होने के नाते सभी से अपील भी करना चाहूंगा और आग्रह भी कि हमें अभी सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है किन्हीं लोगों का कोई मकसद हो, राजनीतिक मकसद हो सकता है धर्मांधता के चक्कर में कोई मकसद हो, पर हमें सचेत रहना है। दोस्तों, मैं पुरजोर विरोध करता हूं, भर्त्सना और निंदा करता हूं ऐसी घटनाओं की जो हमारे देश में चंद लोगों के द्वारा की जा रही है, लेकिन इसका अर्थ पूरे समुदाय पे अंगुली उठाने से नहीं होना चाहिए। इस देश ने अगर विवेकानंद जी दिए हैं तो इस देश ने अब्दुल कलाम भी दिया है, इस देश ने भगत सिंह दिया है तो अशफाक उल्लाह खान भी दिया है। ये गंगा जमनी तहजीब, हमारी एकता, हमारी यूनिटी की पहचान कहीं खोनी नहीं चाहिए। ये कोरोना चंद दिनों का है जो दिखाई दे रहा है, निकल जाएंगे। देश नहीं पूरी दुनिया इस महामारी से व्यथित है, हम इससे बाहर निकलेंगे। एक नई आशा की किरण हमें दिखाई दे रही है कि हम बड़ी मजबूती के साथ उभर कर आगे आएंगे। लेकिन ये जो जहर घोला जा रहा है ये हमें किसी और दिशा में लेकर चला जाएगा। मैं मेरे सभी देशवासियों से जाति धर्म से ऊपर उठ के, चाहे किसी भी समुदाय विशेष से हो, इस तरह की घटनाओं की निंदा करें, विरोध करें और कभी भी ऐसी चीजों में संलिप्त ना हो। एक शिक्षक होने के नाते हम स्कूल में पढ़ाते हैं, रोज एक प्रेयर के साथ में प्लेज भी कराते हैं कि इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री। कहां चला जाता है वो प्यार जब हम सरेआम देश के कानून को तोड़ते हैं, सरेआम हम सरकारी संपत्तियों का नुकसान करते हैं, सरेआम हम किसी पे छींटाकशी करते हैं। कोई धर्म और मजहब छोटा नहीं है, हमें किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। हमारा संविधान सबसे ऊपर है, उनके नाम पे संविधान के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम सम्मान करते हैं उनका, पर उनके नाम पर भी राजनीति की जाती है, जबकि उन्हें शिक्षा दीक्षा दिलाने के लिए उनकी चिट्ठी मात्र से विदेशों का सारा खर्चा, विदेशी पढ़ाई का सारा खर्चा, और यहां आने के बाद अच्छी नौकरी ना मिलने पे भी उन्हें मंत्री, महामंत्री बनाने का पद दिया बड़ौदा महाराज गायकवाड़ साहब ने, उसका जिक्र नहीं किया जाता। ये तालमेल है। हम वाल्मीकि जी की रामायण को याद करते हैं, उन्हें पूजनीय आदरणीय मानते हैं, तो यहां पर सब चीजें बहुत फ्री फ्लो में बनाई गई, परंतु कुछ लोग राजनीति के चक्कर में हमारे बीच डिवाइडेशन अलग अलग दिशाओं से कर रहे हैं। मेरे देशवासियों, हम नेशन फर्स्ट इस भाव से चले कि राष्ट्र प्रथम है हमारे लिए, तभी हम ज्यादा मजबूती से उभर कर आगे आ पाएंगे। अकेले हमारे चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं या कोई भी जो मुखिया संभाल रहा हो देश को, उसकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती। कोई भी देश आगे बढ़ता है तो वो उसके तमाम नागरिकों के सामूहिक प्रयासों के दम पर आगे बढ़ता है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हम डिवाइड होंगे, हम पे रूल होगा। हमने कहीं भी प्रेरित नहीं होना है और सम्मिलित नहीं होना है ऐसी गॉसिपिंग में। मैं भी दूर नहीं रहा हूं। निश्चित रूप से हर व्यक्ति में कमियां होती है। हम किसी भी घटना, चाहे वो पीछे इतिहास में घटी हो, और हम किसी भी नेता पे कोई भी लांछन लगा सकते हैं, ब्लेम लगा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हर घटना को देखने के, हर व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति को देखने के 360 डिग्री होते हैं, 360 एंगल होते हैं। हम जिस एंगल से देखते हैं हमें वही दिखाई दे रहा होता है।
हम दूसरा एंगल देख नहीं पाते हैं और उसी पर अपना निर्णय सुना देते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। हमारे कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, अपने भीतर खोजिया तो मुझसे बुरा ना कोई। अगर मैं अपने आप को भी देखता हूं तो मैं भी ओवैसी के उस विधायक की टिप्पणी पर बहुत गॉसिपिंग हुई है और पुरजोर विरोध करता हूं, भर्त्सना करता हूं मैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं हर उस सच्चे देशभक्त के ऊपर भी जिसे पीड़ा होती है, जिसे चुभन होती है, इस तरह से उनके ऊपर भी अंगुली उठाए जाने पे। अभी मैं देख रहा था टीवी पे सलमान खान भी विरोध दर्ज कर रहे हैं, वो भी समझा रहे हैं उनको। बहुत से मौलाना भी हैं जो इसके बारे में उन्हें समझा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोगों को हम एक ही एंगल से देखें और उनको कटघरे में खड़ा कर दें। नहीं, ये हमारी एकता में कहीं ना कहीं पे विखंडन होगा। हम साथ लेके चलें। अभी रामायण, महाभारत और चाणक्य जैसे सीरियल टीवी पे रोज आ रहे हैं, ये हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। ये हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को जागृत कर रहे हैं। हमारी नैतिकता और हमारे धर्म को हमें सिखाते हैं कि कैसे हम प्यार से लोगों को अपना बना सकते हैं। वही इंपॉर्टेंट है। एक बहुत पुरानी मूवी, उसका एक गाना आज की परिस्थितियों पे सटीक है, हमेशा सटीक होता है, लेकिन अभी मैं उसको आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मीठे पानी में ये जहर ना तुम घोलो, जब भी कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो, भर जाता है गहरा घाव जो चलता हो बोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो लगा हो कड़वी बोली से। दो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानो होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तोड़ो दीवारें इन चार दिशाओं की, रोको मत राहें इन मस्त हवाओं की। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है, इस धरती से पूछो क्या जाति क्या इसका मजहब है, फिर मुझसे बात करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। हम देखें समझें, आपस में प्रेम और एकता से ही हम इस देश को दुनिया में आगे बढ़ा सकते हैं, एक महाशक्ति के रूप में उभार सकते हैं। हमारे संविधान में प्रदत्त शक्तियां, उसमें हमें राइट्स भी दिए हैं और ड्यूटीज भी दिए हैं। राइट्स के लिए हर बार लोग छोटी छोटी चीजें निकाल के लाते हैं और आगे झंडा खड़ा कर लेते हैं, लेकिन
ड्यूटीज के समय पे पीछे हटते हैं। हमें हमारी ड्यूटीज का भी उतना ही भान होना चाहिए और हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इस देश को प्रथम रखते हुए हमेशा कोई भी काम, कोई भी गॉसिप, कोई भी बात, कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी विचार इस देश को फॉरवर्ड कर रहा है, आगे ले जा रहा है या पीछे, ये विचार करते हुए हमसे देश है। हम ये हमेशा ख्याल रखें, सजग रहें और एकता बनाए रखें। इस विपत्ति काल में बहुत अच्छी स्थितियां, परिस्थितियां नहीं है। पूरी दुनिया में मानवता त्रस्त हो रही है। अमेरिका जैसी कंट्री में 30,000 से ज्यादा लोग, कल अकेले एक दिन में 3,000 से ज्यादा लोग वहां पर इस महामारी के शिकार हुए, मरे। हम भी 13,000 को क्रॉस कर चुके हैं। सावधान रहें, घर पे रहें, सावधानी बरतें, डॉक्टर्स का विरोध ना करें, जांच का विरोध ना करें, सहयोग करें। पुलिस प्रशासन सबको, सफाई कर्मियों को, सबको, सबके लिए धन्यवाद, सबके लिए आभार, सबको सैल्यूट। और इन्हीं शब्दों और शुभकामनाओं के साथ कि प्यार, स्नेह, लव, एफिनिटी को हम स्प्रेड करें। कोई भी विचार ऐसा ना डालें जो इस देश में जहर का काम करें। जय हिंद, जय भारत और जय जगत। थैंक यू।